हेलो चैम्स, हाउ आर यू चैम्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज हम 10th स्टैंडर्ड मैथ्स 2 प्रैक्टिस सेट नंबर 5.3 स्टार्ट करेंगे चैम्स। देखिए, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले ये थोड़ा सा इसके फॉर्मूलाज है वो देख लेते हैं। हमको इसमें स्लोप ऑफ लाइन फाइंड आउट करना है। फाइंड द स्लोप्स ऑफ दीज लाइन्स, फिर दिया है द स्लोप्स ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स, फिर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कॉलिनियर। ये सब के लिए आपको स्लोप फाइंड आउट करना पड़ेगा चैम्स, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट के लिए आपको लाइन के स्लोप्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो पहले कुछ बेसिक्स है वो देख लेते हैं चैम्स। देखिए, यहाँ पे अगर हम प्लेन रोड पे चल रहे हैं, स्ट्रेट रोड है, तो हमको एफर्ट्स लगता है क्या? नहीं लगता है। लेकिन अगर हम ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं, कुछ हम क्लाइंब कर रहे हैं, तो इसमें एफर्ट्स लगता है आपको चढ़ने के लिए। एफर्ट लगता है, क्यों लगता है? साइंस में इसको कहते हैं अगेंस्ट हम ग्रेविटेशनल फोर्स जा रहे हैं, यानी ग्रेविटेशन तो नीचे है ना, ज़मीन के नीचे, हम ऊपर जा रहे हैं, इसलिए हमको फोर्स लगाना पड़ता है। तो यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसको कहते हैं स्लोप ऑफ लाइन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और अभी हम ये एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे चैम्स। देखिए, यहाँ पे फिगर दिया है और ये लाइन दी है। ये लाइन में ए बी सी डी और ई पॉइंट्स है, लाइन एल है, ठीक है। अब देखिए, इनके कोऑर्डिनेट्स दिए, ए के 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, बी के भी 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, सी के 2 कोऑर्डिनेट्स है, डी और ई के। जब हम इनको सॉल्व करेंगे ना, तो इनका जो है आंसर सेम आएगा, तब ये एक ही स्लोप ऑफ लाइन होंगे या कॉलिनियर होंगे, ये भी हम देख सकते हैं, ठीक है। अगर लाइन ऐसी आ रही है, ये देखिए यहाँ पे अगर आ रही है, तो ये एक सीधा ही आएगा ना, जो भी रहेगा ऐसा थोड़ी होगा नीचे की तरफ जाएगा फिर ऊपर आएगा फिर ऐसे नीचे, नहीं। तो ये सीधा ही रहेगा, चाहे जितने भी हाइट पे उसको लेके जाएं। तो ऐसे ही ये देखिए, ये सबका एक ही आंसर आएगा, तब ये मानेंगे कि स्लोप ऑफ लाइन है। ये पॉइंट्स जो है कॉलिनियर ऑफ अ लाइन है। देखिए, ये हम कोऑर्डिनेट्स देख के यहाँ पे हम एक्टिविटी देख लेते हैं चैम्स। देखिए, यहाँ पे सी और ई का अगर हमको स्लोप फाइंड आउट करना है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स है सी के 2 और 1 और ई के 6 और 7। और देखिए फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो हम इसको x1 y1 x2 y2 ऐसे ले लेते हैं ना। उसके बाद में इसको रख के सॉल्व कर लेते, तो कितना आया इसका आंसर? 3/2 आया। फिर ए डी भी ले लेते हैं, ए डी में -2 -5 और x2 y2 है 4 और 4, इसको भी सॉल्व कर ले रहे हैं ये फॉर्मूला रख के, तो 3/2 आ रहा है। यानी स्लोप के लिए हमको ये फॉर्मूला लेना है, ठीक है ना। उसके बाद में डी ए ले रहे हैं, फिर बी सी, सी ए और ए सी, ऐसे करके हम अगर सॉल्व करते हैं तो सबका आंसर आएगा 3/2 3/2। क्यों? क्योंकि देखिए, ये एक ही लाइन का स्लोप है ना, सेम लाइन का स्लोप है, तो सबका आंसर एक ही आना चाहिए। 3/2 जो आ रहा है वही आंसर आना चाहिए, इसका मतलब ये इसका स्लोप है। और ये कॉलिनियर पॉइंट्स भी है, ये भी हम इसी के थ्रू प्रूफ कर सकते हैं। समझ गए चैम्स? अभी जब सॉल्व करेंगे तो और आसानी से समझ जाएंगे। फिर आपको यहाँ देखना है, सिमिलरली वी कैन नॉट डिटरमाइन द स्लोप ऑफ अ लाइन लाइक एल विच इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है, तो आप उसको उसका स्लोप डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन को, ठीक है। ये याद रखना है आपको, वाई एक्सिस का कोई भी अगर पैरेलल लाइन होगा, आप उसका स्लोप डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। एंड देखिए यहाँ पे, व्हेन एनी 2 लाइन्स हैव सेम स्लोप, दीज लाइन्स मेक इक्वल एंगल्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अगर 2 लाइन के सेम स्लोप है, तो वो इक्वल एंगल्स बनाती है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, ये 0 है, ये पॉजिटिव साइड आएगा ना, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ये लाइन का सेम स्लोप है, तो देखो ये सेम एंगल बना रही, थीटा थीटा आ रहा है, ठीक है चैम्स। एक लाइन जो है जिसका सेम स्लोप है, 2 लाइन्स के अगर सेम स्लोप है और वो इक्वल एंगल्स का बनाती है एक्स एक्सिस पे, ठीक है, सेम एंगल्स बनाएंगे। और कौन से डायरेक्शन में? पॉजिटिव डायरेक्शन में। चैम्स देखिए, द स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस एंड एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज 0। एक तो एक्स एक्सिस का भी जो स्लोप है वो 0 आएगा, और उसके पैरेलल यानी एक्स एक्सिस ऐसे है ना, उसके सामने ये एक्स एक्सिस का है, उसके सामने पैरेलल लाइन है एक्स एक्सिस और एक,
तो दोनों का भी जो है स्लोप ज़ीरो ही होगा। एक्स एक्सिस का और उसके पैरेलल लाइन जो भी होगी उसका स्लोप ज़ीरो होगा, और वाई एक्सिस के अभी हमने देखा था कि वाई एक्सिस के जो भी लाइन पैरेलल होती है या वाई एक्सिस की, ये आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। हमने ये बुक में इसके कुछ बेसिक्स पढ़ लिए, अब हम लोग इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5.3। तो चैम्स देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, एंगल्स मेड बाय द लाइन विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस आर गिवन, फाइंड द स्लोप ऑफ दीज लाइन। आपको एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल्स दिए हैं, तो अभी देखा हमने, और वो कौन कौन से बना रहे, 45 डिग्री का बना रहा है, एक 60 डिग्री का बना रहा और 90 डिग्री का बना रहा। तो हम देख लेते हैं इसको कैसे करना है। इसको हम tan से डिफाइन करते हैं, tan थीटा, ठीक है। तो देखिए tan थीटा इज इक्वल 0 डिग्री का 0 ही आ जाएगा, 30 डिग्री का 1/√3 आ जाएगा, 45 डिग्री का 1 आ जाएगा, 60 का जो होता है √3 होता है, और 90 का नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये एक्स एक्सिस पे। तो चैम्स हमारा फर्स्ट दिया है, एंगल्स मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस आर गिवन, फाइंड द स्लोप ऑफ दीज लाइन। आपको ये लाइन कुछ दी है, एंगल्स बना रहे हैं, उनका आपको स्लोप्स फाइंड आउट करने हैं। तो पहला दिया है आपको 45 डिग्री, लिख लेंगे एंगल्स मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज इक्वल टू थीटा होता है, 45 डिग्री का लेना है आपको। तो चैम्स सॉल्यूशन लिख लिया, एंगल्स मेड बाय द लाइन with the positive direction of x axis, यही दिया है ना आपको, of x axis यानी थीटा कितना दिया है आपको, 45 डिग्री फर्स्ट का, ये 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे स्लोप ऑफ द लाइन, इसको किससे डिनोट करते हैं चैम्स, तो m से करते हैं, इज इक्वल टू tan थीटा, कितना आएगा, इज इक्वल टू tan 45, थीटा की जगह पे 45, x जैसे लेते थे वैसे अब tan 45 डिग्री है, क्या आता है इसका अभी हमने देखा था, तो 1 आता है। ऑफ लाइन क्या आई है, 1, तो लिख लेंगे देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन इज 1। चैम्स हमारा सेकंड दिया है 60 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन में आपको दिया है ना, इसी को लेना है आपको। यहाँ पे लिखना है एंगल्स मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यहाँ तक आपको लिखना है। तो ये लिख दिया, फर्स्ट में भी लिखा था, अब सेकंड में भी लिख दिया। एक्स एक्सिस के बाद में आपको थीटा लिखना है, और थीटा इज इक्वल टू क्या है, जो आपको यहाँ पे नंबर दिया है, जो डिग्री दिया है वो लिख लेना है, ठीक है चैम्स, इतना आ गया। अब देखिए फिर यहाँ पे लिख लेना है, अभी आपने 60 का देखा है, tan थीटा की tan 60 कितना देखा था, तो √3 देखा था, तो इसी को ले लेना है। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन m, क्योंकि m से डिनोट करते लिखना है आपको, इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू tan 60, कितना है चैम्स, 60 डिग्री इज इक्वल टू √3, और फिर लिख लेना है देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन इज √3। चैम्स हमारा थर्ड वन है 90 डिग्री। तो एंगल्स हमको जैसे पता है कि 90 डिग्री जब होता है, अभी हमने देखा था, नॉट डिफाइंड होता है, लेकिन इसको लिखना कैसे, देखिए एंगल्स मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जो अभी हमने ऊपर बताया था मैंने, वहाँ तक लिखना है आपको। थीटा लिखे, ये 90 डिग्री लिखना है आपको। स्लोप ऑफ द लाइन डिनोट करते हैं m से, इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू tan 90 डिग्री इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं कर सकते हम लोग, तो यहाँ पे लिख लेते हैं देयरफॉर स्लोप ऑफ द लाइन इज नॉट डिफाइंड, ठीक है चैम्स, कितना इजी था ना, सॉल्व हो गया। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप्स ऑफ द लाइन यूजिंग थ्रू द, 2 पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है, जिनके हमको स्लोप फाइंड आउट करना है चैम्स, ठीक है। तो देखिए पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स है 2 और 3 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स है 4 और 7, और हमने अभी स्लोप ऑफ द लाइन का फॉर्मूला देखा था चैम्स। यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू क्या है, y2 माइनस y1 बाय
x2 माइनस x1। अब इसको पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट्स को नाम दे देते हैं, तो ये x1 y1 और ये x2 y2। ठीक है, वैल्यू पुट ऑन कर देते हैं। y2 की वैल्यू क्या है, तो y2 की वैल्यू 7 माइनस y1 की वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू है 4 माइनस x1 की वैल्यू है 2। सॉल्व कर लेते हैं। 7 माइनस 3 होता है 4 और 4 माइनस 2 होता है 2। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या आ गया आपके पास 2। चैम्स तो यहाँ पे लिख लिया, देयरफॉर द स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज़ 2। चैम सेकेंड पॉइंट्स हमको दिए हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स है -3 और 1 और क्यू के कोऑर्डिनेट्स 5 और -2 दिया है। तो इसको लिख लेते हैं x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला लिख देते हैं, स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, y2 माइनस y1। जब लिखते जाएंगे ना तो याद हो जाएगा आपको, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। वैल्यू पुट ऑन करते हैं। y2 कितनी है -2, माइनस की साइन, y1 है 1 डिवाइडेड बाय x2 है 5 माइनस x1 है -3। सॉल्व कर लेते हैं। -2 माइनस 1 कितना होता है चैम्स, तो -3 हो जाता है। ये 5 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, +3 इज इक्वल टू -3, 5 + 3 होता है 8। अब देखिए डिवाइड नहीं हो सकता ना, किसी भी टेबल में नहीं आता है, तो इसको इतना ही लिख लेना है। आंसर लिख लेंगे, देयरफॉर द स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू इज इक्वल टू -3/8। सेकेंड भी सॉल्व हो गया आपका। चैम्स हमारा थर्ड वन दिया है, देखिए यहाँ पे ले लिया, सी की वैल्यू ले लिया x1 y1, डी की वैल्यू ले लिया x2 y2, कोऑर्डिनेट्स के नाम दे दिए, स्लोप ऑफ द लाइन सी डी ले लिया y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। y2 है 3 माइनस की साइन और y1 है -2, तो -2 ले लिया डिवाइडेड बाय x2 है 7 माइनस x1 है 5, तो ले लिया आपका। ठीक है चैम्स, अब देखिए ये इसको थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा देते हैं। 3 माइनस माइनस प्लस हो जाता है 2, 3 + 2 यहाँ पे हो गया, 7 में से 5 गया तो 2 आ गया, और 3 + 2 कितना आता है चैम्स, 5 आता है। ये 2 का 2 लिख दिया, ये डिवाइड नहीं हो सकता ना फर्दर, इसको ऐसे लिख दिया, देयरफॉर द स्लोप ऑफ द लाइन सी डी इज इक्वल टू 5/2। चैम्स हमारा फोर्थ वन है, एल और एम के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं, इसको x1 y1 x2 y2 ले लेते हैं। स्लोप ऑफ द लाइन एल एम, जो आपको पॉइंट्स दिया है उसी के लाइन लेना है। ठीक है, इज इक्वल टू, फॉर्मूला पता होगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। y2 कितना है -8 माइनस y1 है -3 डिवाइडेड बाय x2 है -6 माइनस x1 है -2। ठीक है चैम्स, इसको सॉल्व कर लेते हैं। -8 माइनस माइनस +3 हो गया डिवाइडेड बाय -6 माइनस माइनस प्लस हो गया 2। फर्दर सॉल्व करते हैं। -8 + 3 कितना होता है चैम्स, तो -5, और -6 + 2 कितना होता है -4। अब देखिए ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो आपका क्या आ गया, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन कितनी आ गई आपके पास 5/4 इज इक्वल टू 5/4। देयरफॉर इधर लिख लेते हैं, स्लोप ऑफ लाइन इज, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन एल एम इज 5/4। चैम्स फिफ्थ के ई और एफ के कोऑर्डिनेट्स दिया है -4 और -2, और एफ के दिया है 6 और 3। तो इसको x1 y1 x2 y2 सपोज कर लेते हैं। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन ई एफ इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब वैल्यू पुट ऑन कर देते हैं। y2 कितना है 3 माइनस y1 है -2 डिवाइडेड बाय x2 है 6 माइनस x1 है -4। सॉल्व कर लेते हैं। 3 माइनस माइनस +2 हो गया, 6 माइनस माइनस +4 हो गया, 3 + 2 होता है 5 और 6 + 4 होता है 10। तो कितना आ गया चैम्स, देखिए ये 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, कितनी आ गई इसका वैल्यू, तो स्लोप ऑफ लाइन आ गई 1/2। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, देयरफॉर स्लोप ऑफ
लाइन EF इज इक्वल टू 1/2। चैम्स हमारा 6th है। टी के कोऑर्डिनेट्स दिया है x1 y1 0 और -3 है। x के कोऑर्डिनेट 0 और 4 दिया, उसको x2 y2 ले लिया। स्लोप ऑफ लाइन TS ले लिया y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। वैल्यू पुट ऑन कर देते हैं। y2 की वैल्यू है 4 और y माइनस की साइन के साथ में y1 की वैल्यू है -3। x2 आपका 0 है और x1 भी 0 है, तो ले लिया, वैल्यू पुट ऑन कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 लिख लिया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है 3, 0 में से 0 गया तो 0 ही आ जाएगा। 4 + 3 यहाँ पे 7 हो गया। देयरफॉर द स्लोप ऑफ द लाइन TS इज इक्वल टू 7। ये हमारा सेकेंड वन पूरा सॉल्व हो गया। हमारा थर्ड वन है डिटरमाइन वेदर फॉलोइंग पॉइंट्स आर कॉलिनियर और नॉट। आपको बताया था स्टार्ट में कॉलिनियर पॉइंट्स होने के लिए क्या चाहिए, तो यहाँ पे लिख लेते हैं चैम्स स्लोप ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला सेम रहेगा चैम्स, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब वैल्यू पुट ऑन कर देते हैं। इसको हमने x1 y1 x2 y2 दिया है ना, तो y2 है 1 माइनस y1 है -1 डिवाइडेड बाय x2 है 0 माइनस x1 है -1। देखिए ये 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 बाय 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए 1 + 1 होता है 2 और 0 + 1 होता है 1। तो ये नीचे ना डिनोमीटर में है 1, तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। इसका मतलब क्या आ गया, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन AB आ गई 2। स्लोप ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू 2। अब देखिए हम BC ले लेते हैं, इसी को लेके हम ले लेते हैं BC, इसको रब कर देते हैं। ये BC है, तो इसको x1 y1 इसको x2 y2 लेते हैं और देखते हैं हमारा स्लोप ऑफ लाइन AB के बराबर आता है क्या। मैंने ले लिया स्लोप ऑफ लाइन BC इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब देखिए हम इसको सपोज कर लेते हैं ये BC है, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, B और C है। तो देखिए x1 y1 और x2 y2, तो हम यहाँ पे देखिए हमारा y2 क्या है, तो 3 यहाँ पे लिख लेते हैं। 3 माइनस y1 है 1 और x2 है 1 और माइनस की साइन के साथ में 0 हमारा x1 है, ये लिख दिया। सॉल्व कर लेते हैं चैम्स। 3 में से 1 गया तो 2 आ गया, 1 में से 0 गया तो 1 आ गया, यानी कि आ गया 2। अब देखिए यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन BC 2 आ गया है, हमारा स्लोप ऑफ लाइन AB भी 2 आया है ना चैम्स। तो यहाँ पे लिख दिया स्लोप ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन BC एंड B इज द कॉमन पॉइंट, देयरफॉर पॉइंट ABC आर कॉलिनियर्स। ठीक है चैम्स, ये समझ में आ गया आपके। चैम्स हमारा सेकेंड वन है, D के कोऑर्डिनेट्स दिया है -2 and -3, E के कोऑर्डिनेट्स दिया है 1 and 0। देखिए तो स्लोप ऑफ D पहले फाइंड आउट कर लेंगे, जो भी आएगा उसको देख के हम स्लोप ऑफ EF फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है चैम्स, तो यहाँ पे ले लेते हैं स्लोप ऑफ DE लाइन जो है इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। वैल्यू पुट ऑन करते हैं, इसको D और E को ले लें हम, तो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो y2 क्या है इसका 0 माइनस y1 है -3, x2 है ये वाला फर्स्ट और ये ना x2 है 1 माइनस x1 है -2। आपको जैसे लगे वैसे लिख लीजिए, उसमें लिखने में टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैंने ऐसे ही डायरेक्ट लिख लिया है ना। आप ऐसे समझ लेंगे तो भी आपके लिए आसानी होगी। सॉल्व कर लेते हैं। 0 माइनस माइनस प्लस हो जाता है 3, 1 माइनस माइनस प्लस हो गया 2। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 + 3 3 हो जाता है, 2 + 1 3 हो जाता है, 3 × 1 = 3 3 × 1 = 3, यानी कितना आ गया 1 आ गया। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन DE इज इक्वल टू 1। चैम्स, तो ये आपके आ गया स्लोप ऑफ लाइन D इज इक्वल टू 1। अब ऐसे ही EF रख के देख लेते हैं, अगर EF का भी आ रहा है तो ये कॉलिनियर पॉइंट्स होंगे। चैम्स, अब स्लोप ऑफ लाइन EF देख लेते हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया मैंने, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, स्लोप ऑफ लाइन EF। ठीक है, तो अब हम ये EF को ले लेते हैं, फॉर्मूला के
अकॉर्डिंग हम इसके वैल्यू पुट ऑन करते तो y2 है 1 माइनस y1 है 0 डिवाइडेड बाय x2 है 2 माइनस x1 है 1। तो ये लिख दिया हमने। सॉल्व कर लेते हैं तो 1 में से 0 गया तो 1 आ गया, 2 में से 1 गया तो कितना आ गया 1, तो 1 की वैल्यू 1 ही आ गई ना। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन EF इज इक्वल टू 1। तो देखिए 1 1 दोनों की भी आ गई और दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है E। तो हम क्या लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर slope of line DE is equal to slope of line EF and E is the common point, therefore point DE and F are collinears। चैम्स आ गया ना समझ में। ये थर्ड का सेकंड भी हो गया हमारा। चैम्स हमारा थर्ड है, L की कोऑर्डिनेट्स दिया है 2 and 5, M के कोऑर्डिनेट्स 3 and 3, N के कोऑर्डिनेट्स 5 and 1 दिया है। अब देखिए स्लोप ऑफ LM फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये x1 y1 x2 y2 ले लेते हैं। स्लोप चैम्स लिख दिया स्लोप ऑफ लाइन LM इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। अब वैल्यू पुट ऑन करते हैं तो L और M ले रहे हैं, इसको हम छुपा देते हैं। x1 y1 x2 y2, y2 कितना है 3 आ गया, माइनस y1 है 5 डिवाइडेड बाय x2 3 माइनस x1 है 2। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 3 माइनस 5 क्या होता है चैम्स 2 हो जाता है, और 3 माइनस 2 कितना होता है तो 1 हो जाता है। तो क्या आ गया आपके पास माइनस 5 है, तो इसको माइनस की साइन लगा लेते हैं। स्लोप ऑफ लाइन LM कितनी आ गई -2। ठीक है, अब देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं और MN लेके लिख लेते हैं। चैम स्लोप ऑफ लाइन MN फाइंड आउट करते हैं इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इसको हम x1 y1 और x2 y2 ले रहे हैं, वैल्यू पुट ऑन करते हैं तो y2 है 1 माइनस y1 है 3 डिवाइडेड बाय x2 है 5 माइनस x1 है 3। सॉल्व कर लेते हैं, -3 में से 1 गया तो -2 हो गया, 5 में से 3 गया तो चैम्स कितना आ गया 2 आ गया, कैंसिल हो गया दोनों भी, 1 1 जा तो क्या आ गया इक्वल टू -1। अब देखिए स्लोप ऑफ LM आपके पास आया था -2 और स्लोप ऑफ MN आपके पास आया है -1। तो क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं इक्वल है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे चैम्स। तो देखिए स्लोप ऑफ लाइन LM आया है -2 और स्लोप ऑफ लाइन MN है -1, तो ये इक्वल नहीं है ना। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन LM इज नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ऑफ MN, देयरफॉर द पॉइंट्स L M N आर नॉट कॉलिनियर। ठीक है चैम्स। चैम्स हमारा फोर्थ वन है, P के कोऑर्डिनेट्स है 2 और -5, Q के कोऑर्डिनेट्स है 1 एंड -3 एंड R के कोऑर्डिनेट्स -2 एंड 3। स्लोप ऑफ अ लाइन PQ हम फाइंड आउट कर लेते हैं, फॉर्मूला लेते हैं y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। वैल्यू पुट ऑन कर देते हैं चैम्स। y2 क्या है -3 माइनस -5 y1 है डिवाइडेड बाय x2 है 1 माइनस 2 x1 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं चैम्स। -3 माइनस माइनस प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 में से 1 गया तो -1। अब +3 -5 होता है 2 बाय -1, यानी ये -2 हो गया। ठीक है चैम्स, स्लोप ऑफ लाइन PQ कितना आ गया तो -2। चैम्स अब स्लोप ऑफ लाइन QR फाइंड आउट कर लेते हैं, फॉर्मूला लिख लिया y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब यहाँ से Q और R लेना है, इसको हम P को हटा देते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट ऑन करते हैं। y2 है 3 माइनस y1 है -3, देन x2 है -2 माइनस x1 है 1।
चैम्स वैल्यू पुट ऑन कर दिया, सॉल्व कर लेते हैं। 3 माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, -2 -1 होता है -3 इज इक्वल टू 3 + 3 कितना होता है 6 हो जाता है -3। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये माइनस की साइन है तो कितना आ गया -2 आ गया। स्लोप ऑफ लाइन क्यू कितना आ गया, स्लोप ऑफ लाइन क्यू आर इज इक्वल टू -2। पी क्यू भी आपके पास -2 आया था और क्यू आर भी आपके पास -2 आया है चैम्स। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है पॉइंट्स कॉलिनियर है। चैम्स यहाँ पे लिख लिया स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन क्यू आर एंड क्यू इज द कॉमन पॉइंट, देयरफॉर पॉइंट्स पी क्यू एंड आर कॉलिनियर पॉइंट्स। ठीक है चैम्स। चैम्स फिफ्थ में आर के कोऑर्डिनेट्स दिया है 1 and -4, एस के -2 and 2, टी के -3 and 4। तो पहले स्लोप ऑफ लाइन आर एस फाइंड आउट कर लेते हैं। चैम्स फॉर्मूला लिख दिया, स्लोप ऑफ आर एस इज इक्वल टू y2 - y1। आर और एस को ले रहे हैं तो ये दोनों के कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे हम, तो y2 - y1 वैल्यू पुट ऑन कर रहे हैं। y2 है 2 माइनस y1 है -4 डिवाइडेड बाय x2 है -2 माइनस x1 है 1। सॉल्व कर लेते हैं, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाता है 4 डिवाइडेड बाय -2 -1 कितना होता है चैम्स -3। 4 + 2 होता है 6 डिवाइडेड बाय 3, माइनस की साइन है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो कितना आ गया चैम्स -2 की माइनस की साइन है ना ये 2 के साथ में, तो स्लोप ऑफ आर एस आ गया आपका इज इक्वल टू -2। अब देखते हैं एस टी भी वैसे ही आता है क्या, स्लोप ऑफ एस टी ले लेते हैं। चैम स्लोप ऑफ एस टी ले लिया इज इक्वल टू y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। अब ये r को हटा देते हैं, s और t को ले लेते हैं, तो y2 - y1 x2 - x1 वैल्यू पुट ऑन करते हैं। y2 है 4 माइनस y1 है 2 डिवाइडेड बाय x2 है -3 माइनस x1 है -2। वैल्यू पुट ऑन कर लिया, सॉल्व कर लेते हैं। 4 में से 2 गया चैम्स तो 2 आ गया, -3 माइनस माइनस +2 इज इक्वल टू ये हो गया 2 -3 + 2 कितना होता है चैम्स, तो -1 हो जाता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, -2 लिख देंगे इसको। ठीक है, माइनस की साइन ऊपर आ जाएगी। तो ये क्या आ गया, स्लोप ऑफ एस टी आपके क्या आ गया, एस टी इज इक्वल टू -2 और स्लोप ऑफ आर एस भी -2 आया है, तो यानी ये कॉलिनियर पॉइंट्स है ना चैम्स। चैम्स स्लोप ऑफ आर एस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एस टी एंड एस इज द कॉमन पॉइंट, देयरफॉर पॉइंट आर एस एंड टी आर द कॉलिनियर। ये एस है चैम्स, आर एस एंड टी आर द कॉलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो गया। चैम्स हमारा 6 है, ए के कोऑर्डिनेट्स दिया है -4 and 4, के के कोऑर्डिनेट्स दिया है -2 and 5/2 एंड एन के कोऑर्डिनेट्स दिया है 4 and -2, और इनको बताना ये कॉलिनियर पॉइंट्स है या नहीं। तो पहले हम ए और के लाइन का स्लोप देख लेते हैं। फ्रैक्शन देखिए, घबराइए मत, साथ में बने रहिए ताकि आपके समझने में आसानी हो। एम्स यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन ए के लिख लिया, फॉर्मूला लिख लिया y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। अब ए के ले रहे हैं तो एन को नहीं देखना है हमको। y2 क्या है, तो ये देखिए 5/2 माइनस y1 है 4, जैसे हम करते हैं वैसे ही करना है। ये डिवाइड का साइन यहाँ लगा दिया। x2 कितना है, तो -2 माइनस x1 कितना है, तो -4। ठीक है चैम्स, देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हम प्लस माइनस कब कर पाते हैं, जब सेम डिनोमिनेटर होंगे ना। तो इसको हमको सेम डिनोमिनेटर लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर सेम ये लेंगे नंबर 2 लेंगे अगर हम, तो हमको ऊपर भी 2 लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये जैसे 4 है, इसके नीचे कुछ नहीं है क्योंकि हमको ये वाला सॉल्व करें ना, कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है। अभी हमको इसका डिनोमिनेटर 2 लेना है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये -5/2 ऐसे ही रहेगा। नीचे सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला -2 माइनस माइनस +4। हम देखिए यहाँ पे, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं तो 5/2 हो गया ये, -4 2 ज़ा 8 और 2 1 ज़ा 2 डिवाइडेड बाय
अब ये तो ये वाला ऊपर वाला हुआ है ना, न्यूमिनेटर हमने लिया है पूरा, अब डिवाइडेड बाई ये बचा है -2 + 4 कितना होता है चैम्स, तो 2 हो जाता है। अब देखिए न्यूमिनेटर में इसके जो फ्रैक्शंस है सेम हो गए ना, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो हम एक ही बार लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5 - 8 डिवाइडेड बाई 2 ठीक है। अब देखिए -8 + 5 कितना होता है, तो -3 डिवाइडेड बाई 2 ये वाला, -5 8 डिवाइडेड बाई 2 ये वाला। अब ये डिवाइडेड बाई 2 बाकी है, ठीक है। इसके नीचे भी कुछ नहीं है ना, इसका मतलब 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1 है। तो जब हम इसको यहाँ पे लेके जाएंगे ना तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं -3/2। चैम्स देखिए यहाँ पे मैंने -3/2 है ना, उसका डिवाइडेड बाई 2 है, तो इसको रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये 2 के नीचे कुछ नहीं यानी 1 है, -3/2 तो ऐसे लिख दिया, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा के इसको रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल यानी उल्टा, तो 2/1 है ना, तो इसको 1/2 कर दिया। अब सिंपल हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, -3 1 ज़ा -3 हो गया और 2 2 ज़ा 4 हो गया। इसका स्लोप ऑफ लाइन ए के कितना आ गया, = -3/4। अब अगर स्लोप ऑफ kn भी इतना ही आता है तो ये जो है कॉलिनियर पॉइंट्स है चैम्स स्लोप ऑफ kn फाइंड आउट कर ले रहे हैं। तो फॉर्मूला लिख दिया y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। वैल्यू पुट कर दे, तो y2 की वैल्यू है -2 y1 की वैल्यू है 5/2 डिवाइडेड बाय x2 है 4 माइनस और x1 है -2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सेम अभी आपके इसके पास आपको 2 लाना होगा ना, इसके नीचे 2 नहीं है आपके पास, तो आप लाने के लिए क्या करेंगे, इसके नीचे 1 है ना, तो देखिए -2 ऐसे लिख दिया, डिवाइडेड बाय 1 कर दिया। अब हमको इसका जो डिनोमिनेटर है वो लेना है ना, यहाँ पे आना चाहिए, तो इधर 2 ले देते, मल्टीप्लाई कर देते, तो ये इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -5/2 ऐसे ही रहेगा। और ये 4 माइनस माइनस प्लस हो जाता है 2। ठीक है चैम्स, इतना आ गया समझ में आपको। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो -2 2 2 ज़ा 4 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ा 2, -5/2 डिवाइडेड बाय 4 + 2 होता है 6। दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया ना, तो हम इसको एक ही बार लिख देंगे, -4 - 5 डिवाइडेड बाय 2। और अब ये 6 बचा है ना, डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, -5 - 4 कितना होता है चैम्स, तो -9 डिवाइडेड बाय 2। अब ये 6 के नीचे कुछ नहीं यानी 1 है, अब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 6/1 है तो 1/6 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या तो इसको पहले यहीं कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए 3 2 ज़ा 6 होता है और 3 3 ज़ा 9 होता है, तो क्या आ गया, -3/2 आ गया इंटू 1/2। यहाँ पे हमने इसको लिस्ट फॉर्म में कर दिया। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -3 1 ज़ा -3 और 2 2 ज़ा 4 -3। चैम्स स्लोप ऑफ kn = -3/4 आ गया है। उसी तरह से आपका जो ए के था उसका भी -3/4 आया था, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कॉलिनियर पॉइंट्स है। तो हम कैसे लिख देंगे यहाँ पे चैम्स, मैंने यहाँ पे लिख दिया स्लोप ऑफ ए के = स्लोप ऑफ लाइन kn, इक्वल है ना दोनों भी, एंड पॉइंट k इज़ द कॉमन